बच्चों, आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 चैप्टर 11 का कोनिक सेक्शन सीखने वाले हैं। ठीक है, अब कोनिक सेक्शन में आप समझ लो पहले कौन सा कैसा कोन लेने वाले हैं और उससे कैसे कैसे सेक्शन बनने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए कैसा कोन है, एक ऐसा कोन है जिसे हम लोग कहते हैं डबल नैप, इसे कहा जाता है डबल नैप। अच्छे से बना नहीं, अच्छे से बनाओ तो ऐसा है, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा। इसे कहा जाता है डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। अब है ना, ये कोन में एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग एक्सिस बोल देते हैं। इमेजिनरी बोला, एक्चुअल लाइन है एक्सिस बोलते हैं। अब ये आया बना कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप है ना कोई भी एक पेंसिल ले लीजिए या कोई भी एक छोटा सा स्टिक ले लीजिए, इसको फिक्स कर दीजिए, इसको फिक्स कर दीजिए। ठीक है, ये फिक्स है। और एक है ना, एक और पेंसिल लीजिए, एक और पेंसिल लीजिए और इसके यहाँ पर इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर ही आप ऐसे चिपकाइए कि ये फ्लेक्सिबल हो, रोटेट हो सके। तो जब आप इस पेंसिल को रोटेट करोगे, जोर से ऐसा रोटेट करोगे तो ये भी घूमेगा। तो जब घूमेगा तो आपको ये शेप देगा। ठीक है ना, तो ये हॉलो कोन जैसा शेप देगा ना। तो यही हम लोग पढ़ने वाले, इसमें हमको क्या क्या सेक्शन बनने वाला है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको दो पेंसिल लेना है, एक पेंसिल को सीधा रखना है जो फिक्स है, जिसको हम कहेंगे इस चैप्टर में एक्सिस। और ये पेंसिल को आप रोटेट करोगे, एकदम स्पीड में रोटेट करोगे एक डायरेक्शन में, जहां पे ये एंगल बदलना नहीं चाहिए, बार बार ये एंगल सेम रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा कर दे, सीधा ही सीधा घुमाओगे ना, घुमाओगे आपको ऐसा शेप लाकर दे देगा। तो ये जो शेप जनरेट हुआ है वो इस पेंसिल की वजह से हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जनरेटर। ठीक है ना, तो अगर अपने एक्चुअल डायग्राम में आते हैं तो ये हमारा एक्सिस हो गया और ये हमारा जनरेटर हो गया। ठीक है, अभी है ना, अब हम इसमें है ना क्या करने वाले, एक है ना, एक पतला सा पेपर लेने वाले हैं या पतली सी बुक लेने वाले हैं, जो भी आप समझ लीजिए। एक ऐसी पट्टी लेने वाले हैं, ऐसा ब्लेड मान लीजिए, ब्लेड, बड़ा सा ब्लेड है, और इसको ना काटने वाले, कभी ऐसा काटेंगे, कभी ऐसा काटेंगे, कभी ऐसा काटेंगे। ठीक है ना, ऐसा अलग अलग जगह से काटेंगे। ठीक है ना, और अलग अलग शेप बनता चला जाएगा। वो शेप जो बनेगा इसमें, उसमें से एक सर्कल होगा, एक पैराबोला होगा, एक एलिप्स होगा और एक हाइपरबोला होगा। ठीक है, ये सारी चीजों का मतलब बताया जाएगा। पहले हम सर्कल देखेंगे, सर्कल कैसे बनेगा। मान लीजिए आपने एक एक बड़ा सा ब्लेड लिया या पतली सी प्लेन पेपर लिया और आपने इसको बीच में से सब पास किया, यहां से आपने पास किया, नीचे ले लेता हूँ, ऊपर बहुत कुछ लिखा है, मैं यहां से पास किया, सीधा सीधा पास किया, सीधा सीधा। तो जब कटेगा ना तो यहाँ है ना, एक यहाँ जो शेप बनेगा ना, देखिए यहाँ जो शेप बनेगा ना वो सर्कल बनेगा, अगर आप थोड़ा इमेजिन कर सको तो। ठीक है ना, यहाँ जो शेप बनेगा वो सर्कल बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना, एक्सिस और जनरेटर के बीच में जो एंगल रहता है ना, उसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा होगा अल्फा बीटा, तो वो अल्फा यही है, एक्सिस और जनरेटर के बीच का एंगल जो है वो अल्फा होता है। ठीक है ना, अच्छा, तो अगर मैंने सीधा 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 अगर मैंने काटा, सीधा काटा, तो आपको ये जो शेप छोड़कर जाएगा ना वो एक सर्कल शेप में होगा। तो ये हम सर्कल पहले पढ़ने वाले। अगली बार पैराबोला इसी में कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो साइड से काटेंगे, ब्लेड ऐसा घुसाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं नहीं आज हमारा मन है ब्लेड ऐसा घुसाने का। तो वो अलग अलग शेप बनेगा, आपको अलग अलग शेप धीरे धीरे समझाया जाएगा। तो पहले हम लोग सर्कल पे आते हैं। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो, फिर हमारा है ना, हम पहले टॉपिक सीखने वाले सर्कल। सर्कल में आप लोग पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल सीख लो। जनरल इक्वेशन ऑफ एक मिनट, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है ना, सर्कल का सिंबल ये होता है,
आपको 10th में आया होगा कंस्ट्रक्शन में, सर्कल इज x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए सर्कल आपका ऐसे भी हो सकता है, ये पूरा चैप्टर एक्स और वाई एक्सिस पे ही चलता है, वो सर्कल ऐसा भी हो सकता है, वो सर्कल ऐसा भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, वो एकदम मस्त ऐसा टच करके भी जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे, मतलब आप जैसा जैसा सर्कल इमेजिन कर सकते हो वैसा वैसा सर्कल यहाँ पर बन सकता है। तो चैप्टर में कैसे भी तरीके के सम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सर्कल कहीं से भी कोई भी कोऑर्डिनेट से पास हो सकता है। ठीक है, अगर इसका मैं एक्सपांशन फॉर्म लिख लूं, इसको अगर एक्सपांड करके लिखूं, इसको अगर एक्सपांड करके लिखूं, अच्छा उससे पहले एक और बात, ये एच और के है क्या, तो अगर सर्कल होगा तो सर्कल का कुछ सेंटर होगा ना, उस सेंटर को हम लोग एच और के ले रहे हैं। आप लोग देखोगे इधर पे मैंने माइनस एच लिखा है और माइनस के लिखा है, तो सेंटर प्लस एच और प्लस के बन रहा है। इसका मतलब अगर -3 और -5 होता तो यहाँ पे आके +3 और +5 बन जाएगा। ठीक है ना, तो आप धीरे धीरे समझते चलोगे। ठीक है, ये थोड़ा रटवाने की कोशिश कर रहा था आपको। ठीक है, तो फिलहाल हमारा सेंटर जो है, अगर x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर है, तो सेंटर हमारा h कॉमा के होगा, और ये r जो है हमारा रेडियस है। ठीक है, इतना रेडियस है। अच्छा, अगर मैं इसको एक्सपांड करूं ना, इसको अगर एक्सपांड के फॉर्म में लिखूं ना, इसको अगर एक्सपांड करूं तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला 2 बार लगेगा। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मैं अभी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ कर लेता हूँ, एक्स और वाई को एक साथ कर लेता हूँ, और जो बच गया, यानी जो बच गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एक नंबर होंगे, ये एक नंबर होगा। ठीक है, उसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपका इक्वेशन बिना एक्सपांड वाला दिया है तो आप इससे कंपेयर करेंगे, और आपका अगर इक्वेशन एक्सपांड करके दिया हो तो आप इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों कुछ नहीं है, दोनों सेम इक्वेशन है, एक बिना एक्सपांशन के, एक एक्सपांड करके। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक सम लेता हूं, जैसे मान लो दिया है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 5। तो आप देखोगे अगर इसे कंपेयर करोगे आप लोग, तो इधर सेंटर 0,0 है और रेडियस जो है वो 5 है, यानी हमारा h 0 हो गया और k भी 0 हो गया। तो मैं इसमें अगर पुट करूं तो ये बन जाएगा x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 द होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अगर इसको एक्सपांड करोगे तो 0 की तो वैल्यू हट गई, इक्वल टू 25 होगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। और एक और बात बता दूं आपको, आप लोग इसको रट लो या जो भी समझ लो, कभी भी इक्वेशन एक्सपांशन के फॉर्म में दिया जाएगा तो आगे नंबर कभी नहीं रखना। ठीक है ना, आगे नंबर होगा, मान लो इधर 2 और 2 है तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपको शुरू में एक्स स्क्वायर रखना है और वाई स्क्वायर रखना है। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे आगे चलेंगे तो धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज तो आप नोट डाउन कर लो कि हमेशा इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो आने वाला है, बराबर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, और बाकी कुछ आए कि नहीं आए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो रहेगा ही। ठीक है ना, तो अगर इफ आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हो, इफ सेंटर इज 0,0 देन इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर कंपेयर करूं, इसमें अगर पुट करूं इसमें, तो ये मेरा बन जाएगा x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 द होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। यानी आपको अगर डायरेक्ट याद रखना है तो ये बात है, वरना पुट करो और आंसर लाओ। ये एक मार्क के लिए पूछता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज आर, तो आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो, कोई खतरनाक चीज नहीं किया है, बस इधर पे आर रख दिया है। ठीक है ना, यही बन जाएगा आपका भी। ठीक है, यही बन जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो कोई खतरनाक काम नहीं किया, लेकिन ये डायरेक्ट याद रहेगा तो अच्छा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
अभी है ना, हमने ना इक्वेशन ऑफ सर्कल का दोनों इक्वेशन लिखा है, एक बार बिना एक्सपांड किए, एक बार एक्सपांशन करके, ठीक है ना। आपको जैसा क्वेश्चन में आएगा आप उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है तो आप इससे कंपेयर करेंगे, वरना आप इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं मैंने क्या बोला, ठीक है। जैसे कि अगर फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल बोला है, अगर फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर इज 3,2 and radius is 5, रेडियस इज 5, तो आप क्या करोगे, ये h और k हो गया हमारा और ये r हो गया, ठीक है। ये h और k हो गया और ये हमारा r हो गया। तो हमको क्या करना है, x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर करना, ठीक है। तो इसको आप एक्सपांड करोगे तो ये बन जाएगा, और y वाले पार्ट को आप एक्सपांड करोगे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो ये बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर पहले, वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाला पार्ट, फिर वाई वाला पार्ट, फिर नंबर वाला पार्ट। तो आप लोग अगर देखोगे तो ये ऐसा बन गया। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये 13 माइनस 25 माइनस 12, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया। अब होगा क्या ना, अब आपको ऐसा दे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया मान लो। अब दूसरा क्वेश्चन आपको कैसा दिया जाएगा ना, आपको बोलेंगे हम आपको क्वेश्चन में ये देते हैं, ठीक है ना। आप समझो इस बात को। अब आप वो लोग क्या करने वाले हैं, अब आपको क्वेश्चन में बोलेंगे जाओ हम आपको हमने ये दे दिया, जाओ सेंटर और रेडियस ढूंढो। सेंटर तुम ढूंढोगे और रेडियस भी तुमको ढूंढना है, यानी उल्टा पूछ लेगा। तो देखो आप देखोगे तो एक्सपांड के फॉर्म में, इसलिए मैंने अब इससे कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है, देखते हैं कैसे होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वाला पार्ट इससे कंपेयर हो गया, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पार्ट इससे कंपेयर हो गया। अब x वाले पार्ट को x वाले के साथ कंपेयर करूंगा तो आएगा -2hx इज -6x, ठीक है। बाद में y वाले पार्ट को y से कंपेयर करूंगा तो -2ky इस -4y, और जो बच गया, मैं ऐसे बोला था ये नंबर होता है, ये नंबर होता है, तो नंबर वाले पार्ट को, इधर 0 है, नंबर वाले पार्ट को नंबर से कंपेयर करूंगा, यानी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज 12 हो गया, ठीक है। तो अगर देखूं सॉल्व करूं तो x छोड़ गया, h की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, इसको सॉल्व करूं, माइनस माइनस कट गया, y कट गया, तो 2k इज 4, यानी k की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, अब मेरा h और k मिल गया, h 3 मिल गया, k 2 मिल गया, ऐसा हो गया। तो 9 प्लस 4 माइनस 12 इज r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये आया, ये सॉरी, ये ऐसा बन जाएगा -r²। अच्छा, ये यहाँ हमारा -12 है ना, माइनस, वही मैं सोचा ऐसा क्यों गड़बड़ हो रहा है, -12 इधर, तो ये +12 हो जाए, तो ये बन जाएगा 25 इक्वल टू r²। तो r हो गया हमारा 5। तो देखो हमारा वापस वही चीज आ गया। मतलब उल्टा भी पूछ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है, आपको जैसा पूछेगा वैसा कंपेयर कर लेने का। तो सेंटर हो गया हमारा h कॉमा के, यानी 3,2, और जो हमारा रेडियस था वो आ गया 5। तो इस तरीके से आपको दोनों वे में कंपेयर करके देखना है। अगर आपको ऐसे में पूछा है तो आप इस फॉर्मूला से कंपेयर करोगे, अगर आपको एक्सपांड करके दिया है तो आप इस फॉर्मूला से कंपेयर करोगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2। तो हमको मालूम है सॉल्यूशन में हमको करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, let equation of circle is x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square। तो हमारा सेंटर h कॉमा k होता है और ये रेडियस होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, खाली वैल्यू उठा के पुट कर देना है। तो y माइनस 2 द होल स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे x स्क्वायर हुआ, ये सॉल्व करने पे y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 4 हो गया। तो अगर आप लोग और आगे सॉल्व करोगे तो ये तो कट हो गया, -4y इज 0। तो पहला क्वेश्चन इतना सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर
-2, 3 एंड रेडियस 4। तो इसको भी आपको वैसे ही करना है, इसको भी आपको वैसे ही करना है। आपको तो पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल बार बार लिखना है ताकि आपको है ना धीरे धीरे याद होने लगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोग देखोगे इस x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इस आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारा h हो गया, ये हमारा k हो गया, तो ये बन जाएगा x माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 द होल स्क्वायर इस आर स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। देखो मैं आपको है ना पहले भी बोला था, ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया और ये ऐसा बन गया। देखो एक सिंपल बात बताऊं ना, अगर आपके पास -2 आप डायरेक्ट +2 लिखो, अगर +3 है तो डायरेक्ट -3 लिखो, कोई झंझट नहीं है। ठीक है ना, आपको एक आध स्टेप आपका बच जाएगा, है ना, नहीं तो पेज ज्यादा जाएगा। फिर ये बन जाएगा x² + 4x + 4 और ये बन जाएगा y² - 6y + 9 = 16। तो ये अगर सॉल्व करें तो हम लोग बन जाएगा x² + y², स्क्वायर वाले को साथ में रखता हूँ, x वाले को अगर साथ में रखूँ और नंबर वाले को अगर साथ में रखूँ तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये फाइनली हमारा इक्वेशन बनकर रेडी हो गया, x² + y² + 4x - 6y, 4 9 13, 13 - 16 यानी -3 = 0। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ½ 1/4 रेडियस 1/12। तो आपको कुछ नहीं करना है, वापस इसी इक्वेशन में आपको पुट करना है 1/2 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/4 द होल स्क्वायर = 1/12 द होल स्क्वायर। इसको आप एक्सपांड करोगे तो ये बन जाएगा a² - 2ab + b², ये बन जाएगा, ये बन जाएगा a² - 2ab + b² = 1/144। ठीक है, अब आपको खाली इसको सिंपली सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, ये बन जाए a² - x + 1/4 प्लस y² - y + 1/16 इस 1/144। तो मैं x और y ये सब इधर रखता हूँ, नंबर को उधर भेज देता हूँ। ये बन जाएगा 1/144 - 1/4 - 1/16। इसका अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो 144 आएगा। तो ये बन गया 1 - 4 3 = 12, 13 14 3 8 16, मेरे ख्याल से 16 9 होता है, 16 × 9 ही 144 होता है, हाँ 16 9। ठीक है, तो ये बन गया x² + y² - x - y बन गया ये। ठीक है, अच्छा अब इसको आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो 144 इधर आएगा तो ऐसा बन जाएगा। इसलिए कुछ करना नहीं, कैलकुलेशन करना है। कितने बार मिस्टेक भी हो जाता है, आराम से करना, मेरे से भी हो जाता है। ठीक है, तो ये बन गया -8 माइनस कुछ गड़बड़ हुआ लगता है, 144 38 -8 38 और 8 46, 44 होना चाहिए था, -37 -9, यहाँ पे 38 नहीं, यहाँ पे 36 आएगा, 36 आएगा ना, 436। अच्छा अब ये बन गया -44। ठीक है, -44 बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ, इसको अगर आप मैं इस तरफ ले आऊँ तो ये बन जाएगा 144x² + 144y² - 144x - 144y + 44 is 0। ये पूरा इक्वेशन है 4 से डिविजिबल है, तो 4 36 जा 36 जा 36 जा 36 जा 4 11 जा। ठीक है, 72y, इधर पे गड़बड़ हो गया, 2ab था ना, तो इधर 1/4 आएगा। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, y/2 इधर आएगा, यहाँ पे 2 जा से कटेगा, तो यहाँ y/2 आएगा, यहाँ भी y/2 आएगा। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप लोग थोड़ा सा होल्ड करो, इसको वापस सुधार लेते हैं हम लोग, गलती से मिस्टेक हो गया। अच्छा, तो इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये बन गया ये बन गया हमारा
2x² प्लस y² माइनस x माइनस y माइनस 2x माइनस y अपॉन 2 इज 36 45 बन गया हमारा 35 माइनस 44 अपॉन 144। इसको डायरेक्ट यहीं से काट देता हूँ, 272 जा, ठीक है। अब उसको उस तरफ लेके जाता हूँ और काटूँ तो इधर भी कट जाएगा, 222 जा 236 जा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, अगर सॉल्व करूँ ये एक कैलकुलेशन है ना, थोड़ा मैं दूसरे डायरेक्शन से कर दिया, थोड़ा और इजी में कर सकता था, लेकिन एक मिस्टेक की वजह से इधर उधर हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। 36 को इधर भेजता हूँ तो ये बन गया माइनस 72x माइनस 36y इक्वल टू माइनस 22, ठीक है। अब आप लोग देखोगे पूरा इक्वेशन 2 से भी डिविजिबल है तो और छोटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तो बोलता हूँ यहीं तक कर दो या ज़्यादा ऐसे में मत निकालो, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप लोग आराम से सॉल्व करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ सॉरी, 2 से डिवाइड कर रहा था मैं, 18y² एलसीएम लूआ तो इधर भी तो 2 आएगा यार, शिट क्या कर रहा हूँ मैं, इधर भी तो 2 आएगा, एक सेकेंड, इधर 72, इधर 72 आएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी हमारा 36 ही बनेगा, थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक हो गया सब में, 36 और हाँ ये भी 36x हो जाएगा, 2 से डिवाइड हुआ तो ये बन जाएगा और 2 से डिवाइड हुआ तो ये बनेगा। फाइनली हमारा ये सब खत्म होता है, बहुत झंझट कर ली ये सब में, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, आप लोग भी थोड़ा समझो, ठीक है। तो हमारा फाइनल इक्वेशन ये हो गया। मुद्दे की बात है आपको समझ में आया, भले मैं थोड़ा रॉन्ग चला गया, हो सकता है उससे आप सीखे कि अरे सर ये गलती हो गया, ठीक है। तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढो आप लोग भी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो अगली बार कोशिश करूंगा ऐसा मिस्टेक ना हो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा आगे का सम क्वेश्चन 4 बहुत ही बच्चे जैसा है, ये आप लोग खुद कर सकते हो, मेरे को आप लोग पे बहुत भरोसा है, ठीक है ना, आप लोग खुद ही कर लोगे, ठीक है ना, मतलब हलवे जैसा सम है, ठीक है ना, बच्चे जैसा सम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी वाला कुछ, ठीक है ना। ए और बी आता है तो बच्चे ऐसे ही डर जाते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो मैंने आपको पहले ही बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है, और मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बता दिया भाई, माइनस ए रहेगा माइनस रहेगा तो आप प्लस डाला करो इक्वेशन में, तो हमारा एक आध स्टेप बच जाएगा, ठीक है ना। प्लस डाला करो, ऑपोजिट साइन चेंज करके डाला करो, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर, इस रूट का स्क्वायर डालोगे आप लोग तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा, खाली ये बचा, ठीक है। हमारा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मेरे ख्याल से तो कटते हुए नजर आ रहा है मेरे को, ठीक है। अच्छा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ प्लस है और उस तरफ माइनस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर इज 0 बन जाएगा। तो ये फाइनली हमारा, ये भी सम इजी था, आपके भरोसे छोड़ सकता था मैं आप इसको, लेकिन ठीक है अभी कर दिया तो कर दिया, ठीक है। मैं ए और बी देखकर आपको आपके लिए कर दिया, ठीक है। तो हमारा समय वाला यहाँ पे खत्म होता है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा अगला समय फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल x प्लस 5 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है ना। ये भी बहुत ही बच्चे जैसा समय बिना एक्सपांड किए हुए दिया है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है, जनरल ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा ये होता है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो h की वैल्यू -5 हो जाएगी, यानी माइनस एच की वैल्यू 5 अगर कंपेयर करूँ तो, और माइनस के की वैल्यू -3 है, ठीक है। अच्छा, और आर स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो बहुत ही बच्चे जैसा सम था, एच की वैल्यू -5, के की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 6। अच्छा आर की वैल्यू प्लस और -6 दोनों होगी, लेकिन -6 कभी रेडियस हो नहीं सकता ना, नहीं डिस्टेंस है रेडियस, तो कभी डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। अच्छा अगर और सिंपल वे में अगर आपको बताऊं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे,
h पॉजिटिव में है तो h को नेगेटिव कर दो, k नेगेटिव में है तो k को पॉजिटिव कर दो, और जो रूट बचा उसका तो भाई r का तो रूट ले लो 6। सिंपल था ये सब, कोई घबराने वाली बात तो इसमें थी ही नहीं। तो सेंटर -5,3 और हमारा जो रेडियस हो गया वो आ गया 6। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल x² + y² - 4x - 8y - 45 = 0। अब देखो, आपको मैंने पहले बताया था आपको दो इक्वेशन याद रखना है। एक ये वाला इक्वेशन x - h² + y - k² = r² वाला इक्वेशन, और एक इक्वेशन है जो इसको एक्सपांड करने के बाद आता है। इसको एक्सपांड करोगे ना, आप लोग इसको खोलोगे तो ये बन जाएगा x² + y² - 2hx - 2ky + h² + k² - r²। तो आपको या तो इससे कंपेयर करना रहता है या तो इससे कंपेयर करना रहता है। तो आप लोग अगर देखो तो ये पूरा इक्वेशन है ना, खोल कर रखा है, तो आपको इससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम अगर कंपेयर करें, अगर हर एक चीज से कंपेयर करूं, तो आप लोग देखोगे x² तो x² से कंपेयर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, y² तो y² से कंपेयर हो गया तो कोई दिक्कत। अब ये x वाला पार्ट x से कंपेयर करूंगा, यानी -2hx की वैल्यू -4x हो गया। अच्छा, दूसरी बात, y वाला पार्ट y के साथ कंपेयर किया तो -2ky की वैल्यू -8y के बराबर हो गया, और जो बच गया इधर = 0 है, ये जो बच गया उसको मैं -45 के साथ कंपेयर करूंगा। h² + k² - r² = -45, ठीक है। अच्छा, अगर देखो तो x कट गया और माइनस माइनस भी कट गया, तो ये बच गया h की वैल्यू 2 आ जाएगी इससे, माइनस और y कट गया, माइनस और y कट गया, k की वैल्यू 4 आ जाएगी इससे, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें h और k डाल देता हूँ, h की वैल्यू 2, k की वैल्यू 4, r की वैल्यू पता नहीं, -45। ये भी बच्चे जैसा सब यहीं पे खत्म हो जाता है ये, ठीक है। तो सम इजी था, ये हो जाएगा 65। तो रेडियस हो गया √65। तो सेंटर हो गया हमारा h, k यानी हमारा सेंटर हो गया 2,4 और हमारा रेडियस हो गया √65। तो सम यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सम पर आते हैं। नेक्स्ट सम हमारा है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में हमको दिया गया है फाइंड सेंटर एंड रेडियस, वापस वैसे ही, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ x² + y² - 8x + 10y - 12 = 0। तो आप लोग फिर से इसी से कंपेयर करोगे, इससे ही कंपेयर करोगे। अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो आपको कंपेयर करना है तो ऐसे ही कंपेयर करोगे, 2hx - 2ky + h² + k² - r² = 0, ठीक है। ये सेम टू सेम वैसे ही आप खुद भी कर सकते हो इसको, लेकिन चलो अभी कर दिया तो कर दिया, ठीक है। -2hx की वैल्यू -8x हो जाएगी, -2hx को अगर कंपेयर करूँ तो -8x के बराबर, y को कंपेयर करूँ तो -2ky की वैल्यू 10y के बराबर, और जो बच गया नंबर को कंपेयर करूँ तो h² + k² - r² की वैल्यू -12 के बराबर। सॉल्व किया तो माइनस माइनस कट, x कट, h की वैल्यू 4, माइनस और y कट गया, सॉरी माइनस नहीं कटा, y कट गया, k की वैल्यू -5 आ गई, ठीक है। अब इसमें पुट कर देता हूँ h की वैल्यू 4 और k की वैल्यू -5, यहाँ निकला ना। अच्छा, -r² इज -12, ये बन गया 16 + 25 + 12 इज r², ठीक है। ये हो गया 16 + 37 इज r², ये हो गया 13, 3 4 5 53, r² इज 53, तो r हो गया √53। तो हमारा सेंटर हो गया h, k यानी 4, -5, और रेडियस हो गया √53। तो ये सम इसके पहले जैसे ही था, ठीक है। आगे आगे सम पे आते हैं हम लोग, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल 2x² + 2y² - x। अच्छा, अभी है ना, हमको ये तो समझ में आ रहा है एक्सपांड करके दिया गया है, तो हम लोग एक्सपांशन वाला पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। x² + y²
माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज 0। अच्छा, आप लोग अगर देखोगे तो x स्क्वायर के आगे ना हमेशा 1 रहता है, तो हमको क्या करना है ना, हमारे सब में आप लोग देखो तो 2 आ गया है, तो हमको क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना, फिर कंपेयर करना ज्यादा आसान रहेगा। तो ये बनकर आ जाएगा, ये यहाँ बनकर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ एक्स इक्वल टू 0। अब आप लोग कंपेयर करोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वाई स्क्वायर के साथ कंपेयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब ये एक्स वाला पार्ट ये रहा, एक्स वाला पार्ट ये रहा, ठीक है। इसका मतलब माइनस 2hx की वैल्यू माइनस हाफ एक्स के बराबर आ गया। अच्छा, के वाई का पार्ट है ही नहीं, यानी माइनस 2ky इस पार्ट में है ही नहीं, यानी वो 0 हो गया। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर भी यहाँ पर है ही नहीं, यानी दोनों क्या हो गया, 0, ठीक है। फिर क्या, फिर तो सम खत्म है भाई। तो ये हो गया कट कट एक्स कट, ठीक है। तो h की वैल्यू आ गई 1/4। अच्छा, यहाँ पे तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। अच्छा, यहाँ पर डाला हमने 1/4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 0, तो 1/16 इज आर स्क्वायर। तो r की वैल्यू हो गई 1/4, तो हमारा सेंटर हो गया 1/4, 0 और रेडियस हो गया 1/4। तो ये सम भी यहीं पर खत्म होता है, ठीक है ना। फिर आगे से थोड़ा लेवल हाई आने वाला है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो, अभी हमारा आगे वाला सम है ना, थोड़ा सा इसका लेवल अब बढ़ रहा है, ठीक है। अभी तक तो सब छोटे छोटे सम थे, अब ये थोड़ा लंबे लंबे सम आने वाले हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 4, अब है ना, सर्कल जो है, सर्कल हमारा जो सर्कल है वो 4, 1 से पास हो रहा है। यहाँ पे कहीं 4, 1 होगा, वहां से पास हो रहा है। और दूसरा कहाँ से पास हो रहा है, 6, 5 से। कहीं भी ले लेता हूँ 6, 5, कहीं भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है वो, ठीक है ना। 6, 5 कहीं मैं इधर ले लेता हूँ, 6, 5 से पास हो रहा है। इसका सेंटर मान लो हमको मालूम नहीं सेंटर क्या है, और whose center is on the line 4x plus y equal to 16। इसका मतलब एक लाइन जा रहा है, एक लाइन जा रहा है, 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 और उस लाइन का नाम है, उस लाइन का नाम है 4x plus y equal to 16। ये कहां से पास हो रहा है, अपने सर्कल के सेंटर से। अब ना तो हमको सेंटर मालूम है, ना तो हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ना सेंटर को h, k ले लेते हैं, h, k, और सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लेट सॉल्यूशन करते हैं, लेट द सेंटर ऑफ सर्कल बी h, k, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। अब एक बात समझो, हमारा ये लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। हमारा ये लाइन है, हमारा ये एक सेकंड स्क्वायर है, हमारा ये लाइन है। आप लोग देखोगे ना, लाइन कहां से पास हो रहा है, h, k से पास हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो जब जब जो जो इक्वेशन जिस पॉइंट से पास होता है ना, उसकी x की वैल्यू और y की वैल्यू उसी इक्वेशन में डाल देने का। अब देखो, अब सर्कल देखोगे, सर्कल का इक्वेशन हमारा अगर देखूं, इधर लिखूं अगर सर्कल का इक्वेशन, तो हमारे सर्कल का इक्वेशन ये रहा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सर्कल जो है, सर्कल जो है वो 4, 1 से पास हो रहा है, जा जाके 4, 1 से पास हो रहा है, और जा जाके 6, 5 से पास हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को उठा के सर्कल के इक्वेशन में डालने का, और ये वाला पॉइंट उठा के लाइन के इक्वेशन में डालने का। यानी बोलने का सिंपल मतलब ये है, जो इक्वेशन जिस पॉइंट से पास होता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट या उस पॉइंट की वैल्यू उस इक्वेशन में डाल देने का, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। लाइन 4x plus y equal to 16 passes through h, k। हम देख रहे हैं ना, हमारा 4x plus y equal to 16 h, k से पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये x हो गया मेरा और ये y हो गया, तो इसको उठा के इसी इक्वेशन में डाल दूंगा, और एक इक्वेशन बनके हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
फिर हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो वो 2 पॉइंट की वैल्यू भी इसी तरीके से हम डाल देंगे, ठीक है ना। अब सर्कल, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा सर्कल की बात करते हैं। सर्कल passes through 4,1, ठीक है, 4,1। तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल तो ये है, ये वाला। तो इसमें मैं 4,1 डाल दूंगा, यही तो है ना हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें ये हमारा 4,1 से पहले पास हो रहा है, तो x की जगह 4 और y की जगह 1 डाल दूंगा, तो ये बन जाएगा 4 माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के द होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते देखते क्या बनता है। 16 माइनस 8h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k 16 प्लस 1 17 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। हमारा यहाँ पर एक इक्वेशन रेडी हो गया, हमारे यहाँ पर भी एक इक्वेशन रेडी हो गया। अच्छा, अभी तीसरे जगह से भी पास होना बाकी है सर्कल। सर्कल एक और जगह से पास हो रहा है, तो सर्कल और कहाँ से पास आ रहा है, ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा है हम देख रहे हैं। 4,1 का तो खेल खत्म हो गया। अब आगे चलते तो भाई देखते तो 6,5 से भी पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे सर्कल पासेस थ्रू 6,5। अब आपको ये 6,5 इसी इक्वेशन में पुट कर देने का, यानी जो इक्वेशन जिस पॉइंट से पास होता है उसका x और y का वैल्यू उसी इक्वेशन में डाल देने का, ठीक है। फिर कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये बन जाएगा 6 माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के द होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। सम थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन सम ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। एस स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर इज आर स्क्वायर। आप अगर सॉल्व करोगे इसको तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k, ठीक है। और बच गया 36 और 25। अगर ऐड करूँ इसको तो ये बन जाएगा 36 प्लस 25 यानी 5 6 11 3 2 5 6 61 प्लस 61 इज आर स्क्वायर। हमारा दूसरा इक्वेशन यहाँ पर रेडी हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन हमारा यहाँ पर रेडी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब जितना इक्वेशन था, जितना पॉइंट था, हमने सब कुछ में डाल दिया। अब क्या करना है, तीनों इक्वेशन को एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट खेल के तीनों इक्वेशन को एक दूसरे में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकालते रहेंगे। आपका जहां मन करे वहां इक्वेशन को पुट करते जाओ, लेकिन थोड़ा इजी वे में पुट करना, किसी को भी किसी इक्वेशन में डाल देना, ठीक है। लेकिन थोड़ा तरीके से हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग देखोगे तो यहाँ भी आर स्क्वायर है और यहाँ भी आर स्क्वायर है, यानी ये पूरे की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर है और इस पूरे की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर है। तो जब दोनों आर स्क्वायर के बराबर है तो दोनों एक दूसरे के भी तो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17। हमारा ये वाला इक्वेशन इसके बराबर रख रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों का RHS इक्वल है, रेडियस स्क्वायर है, तो इसलिए दोनों का जो लेफ्ट पार्ट है उसको हम इक्वल से कंपेयर कर दे रहे हैं। माइनस 12h माइनस 10k प्लस 61। अभी ये इक्वेशन हमारा रुका हुआ है, इसका भी यूज होगा, देखेंगे कहाँ यूज होता है। एच स्क्वायर के स्क्वायर उड़ गया, हाँ तो भाई उड़ गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, एच को एच के साथ कंपेयर करते हैं और के को के साथ। माइनस 8h प्लस 12h माइनस 2k प्लस 10k इक्वल टू 61 माइनस 17। तो ये बन गया 4h प्लस 8k इक्वल टू, so ये 51 माइनस 7 यानी 44 हो गया ये। अब आप लोग देखो ये पूरा इक्वेशन 4 से डिवाइडेड, तो थोड़ा और छोटा बना लेता हूँ। h प्लस 2k इज 22। हमारे नेक्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। अब जो ये इक्वेशन बचा था और ये जो इक्वेशन बचा, ये दोनों को आप कंपेयर कर लेते, हमारा खेल खत्म हो जाएगा। आप लोग एलिमिनेट भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। तो मैं एलिमिनेशन कर देता हूँ, अगर मैं एलिमिनेशन करूंगा तो ये बन जाएगा 4h प्लस के इज 16, यानी h प्लस 2k की वैल्यू 22 थी। तो मैं एलिमिनेट करना जा रहा हूँ k को, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन के रेडी हो जाएगा मेरा 8h
प्लस 2k इज 32, और दूसरा इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं है, h प्लस 2k इज 22। तो साइन चेंज हो तो ये कट हुआ, 0, 3 माइनस 2 1, 8h माइनस 7, तो 7h की वैल्यू हमारी 10 आ गई है। ठीक है, तो h जो हमारा होगा, शायद कुछ गड़बड़ किया गया, ये हमारा 10 सम है ना, तो कहीं कुछ गड़बड़ हो गया शायद, देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8h प्लस 32, 8h 2k 32 बराबर यहाँ भी बराबर। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक गड़बड़ हो गया था हमारा, यहाँ पर हमने एक गड़बड़ कर दिया, 4 से डिवाइड किया ना, तो ये 11 होगा। ठीक है ना, वो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 11 होगा इधर ना, 11 होगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, तो ये बन जाएगा 11, यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी 11 रहेगी, और इसकी वैल्यू भी 11 रहेगी, बराबर। अब सही, ठीक है। अच्छा, तो साइन चेंज हुआ, 8h माइनस 7 के 32 माइनस 11 यानी 1, और 3 माइनस 1 तो 21, तो h की वैल्यू आप लोग देखोगे 3 आ गया। अब क्या करना है, h की वैल्यू जो तुम्हारा मन करे उसमें डालो, तो मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ h की वैल्यू, तो h प्लस 2 के मेरा 11 था, तो h की वैल्यू 3, और 2 इंटू के मेरा क्या था, के तो ढूंढ ही रहे भाई, तो 2k हो जाएगा 11 माइनस 3, यानी 2k की वैल्यू 8, तो k की वैल्यू आ गई 4। अच्छा, अब ना तो मुझे h चाहिए था, ना तो मुझे k चाहिए था, मुझे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए था। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने ये रखा है, लेकिन अभी r की वैल्यू बाकी है, सॉरी अभी r की वैल्यू बाकी है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, तो हमारा h की वैल्यू ये आ चुकी है, k की वैल्यू ये आ चुकी है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था, और ये हमारा तीसरा इक्वेशन था। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, आपको r निकालना है, तो आपको या तो सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू डालना है, या तो थर्ड इक्वेशन, वो आपका चॉइस है। ठीक है, अच्छा, तो इसको अगर डालूं, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में h और k की वैल्यू डालता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 17 इक्वल टू आर स्क्वायर, हो जाएगा 9 प्लस 16 माइनस 24 माइनस 8 प्लस 17 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 16 9 25 माइनस 32 प्लस 17 इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया -7 प्लस 17 इज आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया 10, यानी आर की वैल्यू √10 आ गई। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल था x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इक्वेशन बनाना है ना, तो देखो देखो, तो जब इक्वेशन बनाना रहेगा ना, तो कभी x और y नहीं डालने का, उसके अलावा सब कुछ डाल देने का। तो हमारा h मिल गया 3, हमारा k मिल गया -4, और हमारा r मिल गया √10 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करो, आपका इक्वेशन रेडी, +9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 10। तो इसको सॉल्व करने पे बना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9 प्लस 16 माइनस 10 इज 0। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पर तैयार है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 2,3 -1,1 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो मैं तो थोड़ा रफ में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। हमारे पास एक सर्कल है जो कहाँ से पास हो रहा है, जो पास हो रहा है 2,3 से, और कहाँ से पास हो रहा है सर्कल -1,1 से, और एक लाइन है जो उसके सेंटर से पास हो रहा है। ये जो लाइन है वो उसके सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है ना, अब ये लाइन का इक्वेशन वो लोग ने दे रखा है, लाइन का इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 11। सेंटर हम लोग h कॉमा के ले लेते हैं, और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो ले लेते हैं x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब मैंने आपको पहले ही बताया, इससे पहले वाले समय जो इक्वेशन जिससे पास होता है जिस पॉइंट से, वो पॉइंट उसमें डाल देने का। तो हम लोग पहले लाइन को खत्म करते हैं। तो ये जो लाइन दिख रही है वो कहाँ से पास हो रही है, h कॉमा के से। हमने एज्यूम किया है कि सेंटर h कॉमा के, तो
सोल्यूशन x माइनस 3y-11 इक्वल टू 0 पासेस थ्रू h कॉमा के। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, h माइनस 3k माइनस 11 इज 0 या h माइनस 3k इज 11। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हम रोकते हैं। तो लाइन का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब सर्कल की बात करते हैं। सर्कल तो दो जगह से पास हो रहा है भाई, देखो ना, ये सर्कल तो पहले किससे पास हो रहा है, 2,3 से। तो हम लोग एक नया लिखेंगे, सर्कल सर्कल x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल है हमारा, पासेस थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है, पासेस थ्रू 2,3। ठीक है ना, तो अब 2,3 वाला सॉल्व करेंगे हम लोग। x की जगह 2 और y की जगह 3 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k प्लस के स्क्वायर इज आर स्क्वायर। थोड़ा और अच्छे से लिख लूँ तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k प्लस 13 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन, सेम टू सेम टेंस सम के जैसे ही है। ठीक है, ऐसा सॉल्व करना पड़ता है, और कोई और दिक्कत तो कुछ है नहीं, वैसे सॉल्व करने की सबसे बड़ा दिक्कत है। अच्छा, दूसरा, अब सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, तो अब सर्कल हमारा पास हो रहा है, सर्कल जो है एक और जगह से पास हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो सर्कल पास हो रहा है -1,1 से, यहाँ से पास हो रहा है इस -1,1 से। तो सर्कल पासेस थ्रू -1,1। तो जब -1,1 से पास होगा तो बन जाएगा -1 माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आप लोग अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला बनेगा। ये बन जाएगा 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अपना 3 इक्वेशन रेडी हो गया। जो जो इक्वेशन दिया था, जो जो पॉइंट दिया था, सबका इस्तेमाल हमने कर लिया। अब क्या करना है, आपको खाली कंपेयर करना है, 1 2 3 सबको कंपेयर करके एक दूसरे में पुट करना है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकलता चला जाएगा, इसके आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि है ना, इक्वेशन 2 और जो इक्वेशन हमारा 3 है वो सेम है, दोनों की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर है। तो मैं उसका LHS कंपेयर कर लेता हूँ। तो अगर LHS कंपेयर करूँ तो वहाँ से मुझे नया चीज़ मिलेगा। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर मैं कंपेयर करूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के बराबर रख के, तो आपको दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक सेकेंड, कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कर देता हूँ, जगह नहीं मेरे पास। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k प्लस 13 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2k प्लस 2। एच स्क्वायर के स्क्वायर कट गया, एच स्क्वायर के स्क्वायर कट गया। ठीक है ना, एच को एक तरफ रखता हूँ, के और सबको एक तरफ करता हूँ, एच और के को। तो ये बन जाएगा -2h माइनस 6k प्लस 2 यानी -4k और इक्वल टू 2 माइनस 13 यानी -11। अगर मैं 2h माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हमारा एक और इक्वेशन अटक गया, हम लोग यहाँ पर आकर अटक गए। अब आपको क्या करना है, एक और आप देखोगे तो अब देखोगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरे पास जगह कहीं इधर बचा है, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा h माइनस 3k इज 11 और दूसरा है 2h प्लस 4k इज 11। तो अगर आप लोग सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, एलिमिनेट करोगे, मैं कि h को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 2h माइनस 6k और ये हो जाएगा 22। और सॉल्व किया साइन चेंज करके तो ये बन गया, कट हो गया, -10k इक्वल टू 11। तो k की जो वैल्यू है हमारी आ गई है, k की जो वैल्यू आ गई 11 अपॉन -10। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने एक चीज़ गलत कर दिया यहाँ पर। ये जो है ना, इधर पे ये 1 प्लस हो जाएगा, इधर 1 प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2h हो जाएगा। और यहाँ पर भी है ना, फिर यहाँ पे प्लस 2h होगा, यहाँ
-6h हो जाएगा, -6h यानी 6h हो जाएगा यहाँ पे। ये गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे 6h है, सॉरी ये थोड़ा हटाता हूँ इसको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अच्छा, तो ये बन गया 6, दोनों इक्वेशन को अभी अभी एलिमिनेट करने जाऊँ, 6h + 4k = 11, ठीक है ना। मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ अब, 6 से, ठीक है। इस इक्वेशन को तो ये 6h और ये 18 बन जाएगा और ये 66 बन जाएगा। अब कंपेयर करता हूँ तो माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया, ये -22k हो गया, ये 55 हो गया। तो k की वैल्यू जो आ गई हमारी वो है कि 55 अपॉन -22, 11 5 11 2 तो ये हो गया -5/2। अब k की वैल्यू मिली है, अभी हमको बाकी वैल्यू बाकी है, h की वैल्यू बाकी है, तो मैं इस इक्वेशन में फिर से पुट कर देता हूँ k की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 4 - 5/2 = 11, तो ये 2 2 से कट गया, तो 6h - 10 = 11, तो 6h हो गया 11 + 10 21/6, 3 7 3 2 तो h की वैल्यू 7/2 आ गई, ठीक है ना। अब इतना मेहनत करने के बाद हमारे पास जगह वैसे बचा नहीं है, हमको r निकालना अभी भी बाकी है, ठीक है। तो h की वैल्यू 7/2 आ गई है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो मैं काफ़ी चीज़ों को समेट लेता हूँ और मेरे पास जगह का जुगाड़ करता हूँ, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, फिर है ना, हम देखते हैं हमारा h का वैल्यू आ गया, हमारा k का वैल्यू आ गया और हमारा एक इक्वेशन था 2, इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये था, ठीक है ना। आप 3 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। h की वैल्यू 7/2 है, k की वैल्यू -5/2 है, h की वैल्यू फिर से 7/2, k की वैल्यू 5/2 + 13 = r²। तो इसको करते हैं सॉल्व, 49/4 + 25/4, ये तो कट हो गया, ये हो गया 14, ये तो कट हो गया, ये -15 + 13 इस r²। इसको अगर सॉल्व करूँ तो 14 4 74/4 हो गया, प्लस इतने को अगर सॉल्व करूँ तो इतने की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। ये हो गया 12 = r²। अगर एलसीएम लूँ तो ये 74 + 48 बन गया एलसीएम, ठीक है। ये हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया गया वापस, 49/4 25/4 4 7/2 2 2 6 13 13 14 17 2, अरे इधर 2 आएगा ना, इधर 2 आएगा, कुछ गड़बड़ हुआ। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ गड़बड़ हो गया, के की वैल्यू माइनस है ना, माइनस डालना भूल गया, तो ये +15 हो गया। वही मैं सोच रहा था गड़बड़ क्यों हो रहा है इतना, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया हमारा। तो अगर इसको सॉल्व करूँ अगर, तो ये बन गया +15, तो हो जाएगा 15 + 13 28, 28 4 32, 32 और 10 42, 42 29 और 13, हाँ 42, 42 हो जाएगा, है ना। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे माइनस था ना। अच्छा, तो ये सॉल्व हो गया, तो अगर एलसीएम लूँ तो 168/4 इज r²। तो ये हो जाएगा 8 4 12 23 24 242/4। अब हमने इक्वेशन लिख लिया है, काम की चीज़ निकाल लिया, के एच, और इक्वेशन हमारा ये रहा। अब हमको आर ढूंढना है, तो एच की वैल्यू हम डालेंगे 7/2, के की वैल्यू डालेंगे -5/2, एच की वैल्यू 7/2, के की वैल्यू वापस से -5/2 + 13 = r²। तो हो जाएगा 49/4 + 25/4, एक 2 2 से कट गया, ये हो गया -14, फिर 2 3 से कट गया, ये हो गया +15 + 13 = r²। इसको सॉल्व करूँ अगर, तो ये 74/4 हो जाएगा, 74/4, और ये हो जाएगा 1
1 + 13 14 हो जाएगा ये, ठीक है 14। अच्छा ये हो जाएगा, एलसीएम लूँ तो 56/4 ये हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 130/4। अच्छा अब मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा था x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ अब मुझे इक्वेशन चाहिए, इसलिए x और y की वैल्यू डालूंगा, h और k की वैल्यू डालूंगा। x माइनस 7/2 द होल स्क्वायर प्लस y, k की वैल्यू माइनस है तो पॉजिटिव बना देने वाला है 5/2 करके, इस आर स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर यानी 130/4। तो सॉल्व करते हैं, ये कट ये कट ये कट अपना ये कट, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49/4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 25/4 इक्वल टू 130/4। तो नंबर को एक तरफ रखता हूँ, स्क्वायर वाले को एक तरफ अगर रखूँ, प्लस 5y इक्वल टू 130/4 माइनस 49/4 माइनस 25/4। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व अगर करेंगे, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5y इक्वल टू, एलसीएम लूँ अगर तो ये सॉल्व करने पे आता है अपना 130 माइनस, अगर करे 130 माइनस 49 माइनस 25 अगर करे तो ये आ जाएगा, इतना माइनस हो गया, ये हो जाएगा 56, ये इतना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 10 56 आएगा मेरे ख्याल से ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56/4, 414 था, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये आया, तो इसको अगर आगे बढ़ूँ अगर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो फाइनल हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल ये बनकर तैयार हो गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये 7x आएगा, 7x 7x ये बन जाएगा 7x। तो फाइनल हमारा इक्वेशन यहाँ 7 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती से 2 को भी कंसीडर कर लिया, खाली इतना ही बचा था ना इधर। तो ये बन गया फाइनल इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y माइनस 14 इज 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया।